नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जिससे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, वीडियो में सैटेलाइट ट्रैकिंग के जरिए आपको सोलर सिस्टम को समझाने की कोशिश की जा रही है। सोलर सिस्टम बोले तो ये आकाश जो दिखता है आपको अपने ऊपर, जहाँ आप रहते हैं पृथ्वी पे। अपने घर से आप रात के समय देखते होंगे तो बहुत सारे करोड़ों तारे दिखते होंगे, यानी कि स्टार्स। और आपको चंद्रमा भी दिखता है और सूर्य भी दिखता है। बाकी अन्य 8 ग्रह आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस ब्रह्मांड में एक सूर्य, 8 ग्रह और अन्य उपग्रह, साथ में स्टार्स और कुछ उल्का पिंड भी उपस्थित हैं। यानी कि ये जो है, मैं आपको पूरा ब्रह्मांड दिखा रहा हूँ, स्पेस दिखा रहा हूँ। तो ब्रह्मांड में जो भी है, यानी कि इस वर्ल्ड में जो भी है, सब कुछ इस में दिखाया जाएगा, यानी कि 3D इमेज के जरिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। तो यहाँ आप सूर्य को देख पा रहे होंगे, जिसको बोलते हैं सन। तो देखिए हमारा सन कितना ब्यूटीफुल है और कितना गर्म है, यानी कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, करीब 6000 डिग्री सेल्सियस के करीब। 6000 डिग्री सेल्सियस बोले, इसके पास अगर कोई जाए तो उसकी राख भी पल्ले नहीं पड़ेगी, इतना बुरी तरीके से झुलस जाएगा, ठीक है ना। पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 50 डिग्री सेल्सियस होती है। 50 डिग्री सेल्सियस ही होती है कुछ राज्यों में, कुछ में 32 से 40 के बीच रह जाती है। लेकिन यहाँ पर तो 50 के कितने गुना है यार, 6000 डिग्री सेल्सियस है तो बहुत ज़्यादा गर्म है। अब बात करेंगे कि इसके सबसे नज़दीक जो ग्रह है उसका नाम है क्या? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी बोले तो बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है इसके सबसे नज़दीक है। नज़दीक क्यों है भैया? ब्रह्मांड में करीब 9 ग्रह हैं। सबसे जो पास में है वो बुध है, फिर उसके बाद शुक्र का नंबर है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, उसके बाद अन्य ग्रह हैं, ठीक है। तो आज जो बात करने जा रहे हैं, हम बुध की बात करने जा रहे हैं। बुध ग्रह जो है इसके सबसे नज़दीक ग्रह है। और दूसरी बात क्या है खास, वो इसकी परिक्रमा बोले तो इसके चारों तरफ घूम के अपनी साइकिल कंप्लीट जो करता है, सबसे फास्टेस्ट करता है। यानी कि सभी ग्रहों में बुध ग्रह सबसे फास्टेस्ट है परिक्रमा करने में, क्योंकि उसके लिए बेनिफिट ये है क्योंकि इसके सबसे नज़दीक है, तो उसकी जो रास्ता है, उसका वे है, सबसे छोटा है, इसलिए वो सबसे फास्टेस्ट कर पाता है। बुध ग्रह जब सूर्य निकलता है ना सुबह के समय करीब 6 और 7 के बीच में सूर्य दिखाई पड़ता है, तो उससे करीब 2 घंटे पहले बुध ग्रह के दर्शन होते हैं अंतरिक्ष में। देखिए आप टेलीस्कोप के जरिए, टेलीस्कोप यानी छोटी मोटी दूरबीन खरीद लीजिए, 1000-1500 रुपये की मिल जाती है ऑनलाइन, तो उसके जरिए आप देख पाएंगे कि बुध ग्रह के दर्शन होते हैं, ठीक है। और ये जो है रात के समय इस पर जो है सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। नाइट के समय यहाँ पर जो पारा है -180 डिग्री सेल्सियस। -180 डिग्री सेल्सियस का मतलब कि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि इसके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे अपनी पृथ्वी के पास अपना उपग्रह कौन है? चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा मामा, मून। मून क्या कार्य करता है? रात के समय पृथ्वी को लाइट देने का कार्य करता है, रोशनी प्रदान करता है। भाई जब इसके पास अपना कोई उपग्रह ही नहीं है बुध के पास, तो रात के समय रोशनी कौन देगा? और जब रोशनी ही नहीं होगी इसके पास, तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और अंधकार में डूब जाता है। इसीलिए इंसान का यहाँ सर्वाइव करना एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये बुध ग्रह है और ये रात के समय बहुत ज़्यादा ठंडा और दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्म। तो यहाँ 2 प्रकार का मौसम रहता है। दिन के समय यहाँ पर जो गर्मी रहती है वो 560 डिग्री सेल्सियस रहती है, पृथ्वी की तुलना में बहुत ज़्यादा। पृथ्वी पर दिन के समय गर्मी 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहती है, गर्मियों में और सर्दियों में कम रहती है, ठीक है ना। लेकिन इस पर 560 डिग्री सेल्सियस, पृथ्वी से कहीं ज़्यादा, यानी कि हीटर से भी ज़्यादा गर्म है ये। जो हीटर होता है, चूल्हा होता है आग जलाने वाला, उससे भी कहीं ज़्यादा गर्म होता है। और रात के समय फ्रिज से भी कई गुना ठंडा होता है। तो इसकी एक खास बात है, ये बहुत बर्फीला और बहुत गर्म ग्रह है और इसके पास अपना कोई उपग्रह भी नहीं है। तो आज हमने समझा कि सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह है उसका नाम है बुध, जिसको इंग्लिश में मर्क्यूरी बोलते हैं। और मर्क्यूरी सबसे ठंडा ग्रह है और सबसे गर्म भी है, क्योंकि दिन के समय गर्म और रात के समय ठंडा होता है। इसके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, इसलिए रात में अंधकार में डूब जाता है। और दिन के समय लाइट इसलिए आ जाती है यहाँ को, दिन के समय लाइट प्रदान करता है, ठीक है ना। रात के समय सन की ही रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है, इसलिए रात के समय रोशनी रह पाती है पृथ्वी पे भी। लेकिन इसके पास अपना कोई उपग्रह ही नहीं है, इसलिए ये रात के समय अंधकार में डूब जाता है। एक और खास बात क्या है इस ग्रह की, जो ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी जो है घनत्व में बहुत ज़्यादा कम है, यानी पानी से भी कम। अगर इसे पानी के ऊपर रखा जाए तो तैर जाएगा। घनत्व का मतलब होता है कोई चीज़ कितना पास पास है। घनत्व का मतलब वेट से नहीं होता है, कोई चीज़ कितना पास पास है, घना घना है, यानी जिसमें ऑक्सीजन और एयर की उपस्थिति कम हो बीच में।
तो वो आपको मैंने फिजिक्स में अच्छे से समझाया है। कभी डेंसिटी समझना है तो लेक्चर सर्च कर लीजिए, वहाँ देख सकते हैं आप। ये इतना हल्का ग्रह है घनत्व में कि ये पानी के ऊपर भी तैर सकता है। इसका घनत्व यानी डेंसिटी वाटर से भी कम होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू अगेन टुमारो विद न्यू लेक्चर। और ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बाकी ग्रहों की नॉलेज भी हम आपको देंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब